मेवाड़ की राजनीति में बड़े तेजी से परिवर्तन देखे जा रहे हैं। आज नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को असम के राज्यपाल बनाने की घोषणा कर दी। अब एक वे संवैधानिक पद पे भी जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन मेवाड़ की राजनीति को लेकर आज हम विश्लेषण करने पहुंचे हैं यहाँ जाने माने जनप्रतिनिधि मांगीलाल जी जोशी, जो कि जनता सेना से बिलोंग करते हैं। कटारिया जी की राजनीति से वे हमेशा ही रूबरू होते रहे हैं, उनके साथ उनको काम करने का हमेशा ही मौका भी मिलता रहा है। जोशी जी क्या कुछ कहते हैं ये तो सब जानेंगे, लेकिन दोस्तों बता दें कि गोंगुदा में एक बयान कटारिया जी ने दिया, उसमें ये साफ कह दिया है कि अब मुझे ये नेताओं वाली ड्रेस अच्छी नहीं लगती है, ये ड्रेस बदरंग हो चुकी है। इस तरह के बयान के बाद में राजनीतिक गलियारे में कई चर्चाएं देखी गई। आपके बीच में यहाँ आता जाता हूँ। आज मेरी ड्रेस बड़ी बदरंग ड्रेस है, ये नेता वाली ड्रेस नहीं है, नहीं है। ये नेता वाली ड्रेस से मेरे को भी घृणा नफरत हो गई कि ये सफेद देश में डाकू रहते हैं आजकल के, इनसे मेरे को नफरत हो। और दुर्भाग्य मेरे को कई बार मन को बहुत पीड़ा होती है कि कभी लोग हमारी नेता की ड्रेस का बहुत इज्जत करते थे, अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि नेताओं से बच्चों को भी नफरत होने लगी। कारण क्या है कि सारा का सारा भ्रष्टाचार की भट्टी में देश जल रहा है, इसकी पीड़ा सब लोगों को है। मैं आप सब मुल्क के मालिक को मेरी बात को समझना थोड़ा ध्यान से। जचे तो करना, नहीं जचे मत करना। अपने के काका जी का बिगड़े नहीं, रोएंगे तो अपन दोनों साथ मिलकर रोएंगे, कुछ नहीं। क्या उस बयान को लेकर ये भी देखा जा रहा है कि पार्टी में अब बदलाव होना तय है? सर, सबसे पहले तो यही है कि कटारिया जी को आज नियुक्ति मिल गई है और मेवाड़ में अब आप क्या देखते हैं इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को? देखिए, पिछले 3-4 महीनों से मैं लगातार कह रहा हूँ कि गुलाब जी को टिकट नहीं मिलेगा इस बार, और उनकी संभावना गवर्नर बनने की ज़्यादा है। और लोगों को लगा कि ऐसे, चूँकि मैं उनका विरोधी हूँ राजनीतिक दृष्टि से, इसलिए मैं ऐसे अफवाह उड़ा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं 12वीं बार भी चुनाव लड़ूंगा, तब भी मैंने कहा कि टिकट इनका संदिग्ध है। राजनीति में परिवर्तन होना तय था, पर इतना अकस्मात परिवर्तन होकर के उनको गवर्नर बना देंगे, तो पहली बात तो गवर्नर बनने पर मैं अपनी ओर से उनको बधाई, क्योंकि मेवाड़ में सबसे अधिक उनका कट्टर कोई विरोधी हूँ तो मैं हूँ। और विरोधी होने के नाते भी जिस प्रकार से सम्मानजनक उनकी विदाई हुई है, उनको मैं बधाई देता हूँ। पर जैसा 10 साल से गुलाब जी का एक आचरण रहा है कि अपने राजनीतिक विरोधियों को मारना, उनको नष्ट करना, यह जो प्रयास रहा है, निश्चित रूप से उनका यह सम्मानजनक जाना हमको भले ही अच्छा लगे ना लगे, पर उनके लिए अकस्मात हटाया जाना एक प्रकार से राजनीतिक झटका है। उन्होंने कल्पना नहीं की होगी कि एकदम उनको अनायास मेवाड़ की राजनीति से, क्योंकि वो मेवाड़ को छोड़ने को तैयार नहीं थे। बजरंग ड्रेस, जिस प्रकार से बचकाने उनके स्टेटमेंट पिछले कुछ समय से चल रहे थे, तो वो विचलित है वास्तव में। उनको लग रहा था कहीं मुझे झटका न मिल जाए, पर झटका अप्रत्याशित, अकस्मात, अचानक दिया गया है, क्योंकि वो तो वार्ड का अध्यक्ष कौन बनेगा वो तय करते। नगर निगम की बैठक में क्या तय होना, वो अपने आप में सुपरवाइजर वो होते, यानी अपने आप में अप्रत्यक्ष रूप से मेयर का काम वो करते। उदयपुर की राजनीति में क्या निर्णय होना है, उनका फैसला महत्वपूर्ण होता। गुलाब बाग में क्या होगा, नगर में आयर नदी का क्या होगा, यानी कुल मिलाकर के जो राजस्थान के मुख्यमंत्री का ख्वाब देखने वाला जिस प्रकार से संकीर्ण दायरों में गिरा हुआ था, और जो इन 10 सालों में उन्होंने किया है, उनका पतन तो निश्चित था, पर अकस्मात राजनीति से हटना एक आश्चर्य का विषय है। आपने एक बात और कही कि भी राजनीति में उनके जाने के बाद में मेवाड़ का क्या होगा, बहुत गंभीर विषय है। मैं आज भी कहता हूँ कि गुलाब जी पर आरोप लगाता हूँ कि उन्होंने अपने बाद में राजनीति में पार्टी के अंदर कोई उत्तराधिकारी तैयार नहीं किया। जो लोग दावेदार हैं, उनका जो संग्राम होगा, महाभारत होगी, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। यानी ऐसी जुगतम पैजार होनी है कि लगता है कि पार्टी का जीतना भी संदिग्ध होगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ दावे से कि सबसे बड़ा काम उन्होंने जो किया है पार्टी के साथ में, विश्वासघात किया है कि अपना उत्तराधिकारी तैयार नहीं किया। रहा सवाल कौन आएगा कौन नहीं आएगा,
पर यहाँ पर अंतर्द्वंद आज से ही चालू हो गया है। गुलाब जी के बाद में मेवाड़ के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूम आएगा और लगता है कि कांग्रेस भी अब जिंदा हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस भी गुलाब जी के गुलाम और भारतीय जनता पार्टी तो उनके गिरवे थी। तो राजनीति में मेवाड़ के अंदर बड़ा परिवर्तन आने वाला है। एक प्रश्न आपने कहा कि राजस्थान का भावी कौन नेता होगा। मैं जहाँ तक सोचता हूँ, राजस्थान की मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे का कोई विकल्प नहीं है, भले किसी का नाम चलाए। पर आज की तारीख में जिस प्रकार से उनकी मेवाड़ की यात्रा हुई है, राजस्थान पर लोकप्रियता की दृष्टि से उसका कोई मुकाबला नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है केंद्र की सरकार कि यहाँ से राजस्थान की भी सरकार बने और लोकसभा में 25 में से 25 पुनः आए, तो वसुंधरा जी के अलावा कोई विकल्प उनके पास में नहीं है। एक बात मैं अंत में और कहूँगा कि उदयपुर की राजनीति जिस प्रकार से 45 साल से एक व्यक्ति के गिरवे थी और जिस प्रकार से पिछले 20 साल से जिस मनमानी की है, अपने राजनीतिक विरोधियों को मारने का जो काम किया है, मेरी अपनी भी हाय उनके प्रति रही है। और मैं चाहता था कि वास्तव में गुलाब जी का यहाँ से अकस्मात जाना हो ताकि उनको झटका लगे। भले ही मेरे को 20 साल से उन्होंने निपटा दिया, पर वो मेरे को राजनीतिक दृष्टि से यानी घर नहीं बैठा पाए। बाकी जो भी व्यक्ति गुलाब जी से टकराया वह राजनीति में नाम उसका ख़त्म हो गया और उनको भी अफसोस रहेगा कि वो मुझे पिछले 20 साल से लगातार नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे, पर वह मेरे को नष्ट नाबूद नहीं कर पाए। उनको निश्चित रूप से इसका मलाल होगा और मेरे को इस बात का मलाल है कि मैं उनको जितना नुकसान पहुंचाना चाहता था नहीं पहुंचा पाया और चाहता था कि अंत में एक बार और चुनाव लड़े ताकि हम आमने सामने एक दूसरे का निर्णय कर सके। इतना ही मेरा कहना है। मेवाड़ की आप जिक्र कर रहे हैं, वसुंधरा जी अभी भी बेनेश्वर यात्रा करके गए हैं। अब ये मान लिया जाए कि कहीं कहीं हरी झंडी मिल चुकी है इस मामले में। वसुंधरा जी के अलावा राजस्थान में कोई विकल्प नहीं है। हरी झंडी केंद्र वाले चाहे या न चाहे उनको देनी ही पड़ेगी। और गुलाब जी को अकस्मात हटाने के पीछे ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से राजस्थान की राजनीति में गुलाब जी न्यूसेंस कर रहे थे, इनको हटा करके स्वच्छ राजनीति की धारा यहाँ बहे, इस नाते वसुंधरा जी को ही लाएंगे। सर, अब आप जैसे कि अभी तक का जो दौर रहा है उसमें प्रधानमंत्री जी का अभी दौरा हुआ, उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर उनका स्वागत किया। स्वागत रस्म में आपने सभी चेहरों को देखिए और सभी के हाथ में लाल गुलाब थे, वो लाल गुलाब भी दिए जा चुके। यदि हम दावेदारी के तौर पे बात करें तो शहर में नाम तो पारस सिंह जी का भी चलता है, अलका मुंदड़ा जी भी अभी अपना नाम कहीं कहीं आगे ला रही है। ऐसे में यदि हम बात करें तो रविंद्र जी श्रीमाली जी का सबसे आगे नाम चलाया जा रहा है। आप इस सब दावेदारी के बीच में क्या कहते हैं? देखिए, यह तो तय हो गया कि गुलाब जी की पसंद का व्यक्ति अब आना संदिग्ध है। आ जाए तो भाग्य है, बाकी अब उनकी राय चलने वाली नहीं है। अब इन दावेदारों में से कौन अपना प्रयास अच्छा करता है, कौन लॉबिंग करता है, कौन अपना लाइसेंस ठीक ऊपर बैठाता है, फिर उनके बारे में क्या रिपोर्ट आती है, वही व्यक्ति टिकट लाएगा। बाकी आज की तारीख में कौन टिकट लाएगा कहना अपने आप में संशयपूर्ण है। विधायक की दावेदारी के लिए जो नाम चर्चा में आते हैं, आप ऑल ओवर इस पैनल को लेके क्या कहते हैं? आखिरकार आपके मन में भी क्या कुछ चल रहा है उदयपुर के विधायकी के लिए? देखिए, गुलाब जी का जो व्यक्तित्व रहा है और राजनीतिक हैसियत रही है, उसकी तुलना में तो आज की तारीख में उदयपुर में कोई भी व्यक्ति इतना योग्य नहीं है। पर जिसको भी टिकट देगी पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे, वो जीतेगा, उसका भाग्य है। पर आज की तारीख में उस बराबर का कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। चर्चा तो लक्ष्य राज जी की भी चुनाव में आने की चल रही है। क्या शहर की इस विधानसभा सीट के लिए उनको कुछ इस तरह का मौका मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। कारण क्या है कि मेवाड़ में और विशेषकर उदयपुर की राजनीति में जो वर्षों से काम कर रहे हैं। सर, अब जो आज की जो परिप्रेक्ष्य है उसमें हम देखें तो जो कार्यकर्ता है वो कहीं न कहीं खुशी मनाने चाहिए। खुशी तो नहीं देखी गई थी। कार्यकर्ता ये उनकी आतिशबाजी भी होनी थी, लड्डू मिठाई भी गायब थे, सब कुछ है। तो क्या इतने बड़े पद की दावेदारी, यानी कि इतना बड़ा पद देने के बाद में भी समर्थकों में खुशी नहीं दिखाई देना, क्या कहते हैं आप?
देखिए, यूँ लग रहा है कि बड़ा पद मिला है, पर एक प्रकार से गुलाब जी को यह पद पीड़ा पहुंचाने वाला है, क्योंकि वो सक्रिय राजनीति से जाने वाले नहीं थे। पर एक झटके से, आखिर में 9 महीने बाकी है, क्या जल्दी थी, पर एक झटके से राजस्थान की राजनीति से अलग करना था और उनका वास्तव में एक जो वजूद है वह अकस्मात ख़त्म कर दिया गया। और इस कारण से उनके कार्यकर्ता जो विशेषकर उनके हैं वो सारे ही कुकुर मुत्ते खत्म होने वाले हैं। इस बात की उनको पीड़ा है, तो आतिशबाजी किस बात की, उनको तो वास्तव में बड़ी वेदना है। देखिए कि आज की तारीख में जो गुलाब जी की स्थिति है, उनके लिए एक प्रकार से ये गवर्नर के लिए बधाई भले ही दे दो, पर एक पॉलिटिकल झटका है। जिस प्रकार से उनको सक्रिय राजनीति से अलग किया गया है और फिर आसाम जैसे छोटे राज्य का गवर्नर बना गया है, यानी कुल मिलाकर के मेवाड़ और राजस्थान में उनका राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं रहे, तो यह झटका वास्तव में वो दिल से स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो उनकी पत्नी हो या उनके खास सहानुभूति रखने वाले कार्यकर्ता, कोई खुशी होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि उनके लिए एक प्रकार से भारी आघात है। सर, एक सवाल जो अहम है, आप आज की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मेवाड़ के वोटों का विभाजन देख रहे हैं सही तौर पर? मतलब कहीं कहीं आपको लग रहा है कि वोटों का विभाजन बड़े तौर पे देखा जाएगा आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो, आज के हालात के हिसाब से देखें तो? देखिए, गुलाब जी का एक जनाधार तो है, इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूँ, और वास्तव में ऐसा प्रभावी व्यक्तित्व तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में मेवाड़ में कोई नहीं है। तो वोटों के बारे में ठीक से आंकलन लगाना बहुत अलग विषय है, क्योंकि जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो लोग प्रतिबद्ध है, वो तो वोट देंगे, पर कुछ लोग ऐसे जो फ्लोटिंग है उनका वोट अनिश्चित हो जाएगा, इतना मैं कह सकता हूँ। ये थे मांगीलाल जी जोशी। मांगीलाल जोशी ने आज एक बहुत बड़ी बात कही है। मेवाड़ में तेजी से बदलते राजनीतिक समीकरण को लेकर ये माना जा सकता है कि आगामी चुनाव में काफी घमासान होना है। पार्टी बीजेपी भले ही वर्चस्व वाली हो, लेकिन स्पष्ट बहुमत के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। ये जरूर है कि कांग्रेस को एक अच्छा मौका अभी इस परिवर्तन के बाद मिल रहा है, लेकिन राजनीतिक हालात क्या कहते हैं, किस तरह का परिवर्तन होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल राजनीति में लगातार बदलते समीकरण को लेकर हम मांगीलाल जी जोशी से बात करते रहेंगे। कई सवाल हैं, कई जवाब हैं, और इन जवाब के साथ ही मेवाड़ की राजनीति भी इसी तरह से बदलती हुई देखी जा सकेगी। हालांकि अभी करीब 9 से 10 महीने का समय विधानसभा चुनाव तात्कालिक, ऐसे में एक त्वरित जो परिवर्तन है उससे अब राजनीति भी मेवाड़ की तेज होती हुई दिखाई दे रही है। मेवाड़ के बाद में आगे बात होती रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। देश और समाज इससे जुड़ी हुई स्टोरीज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि इसी तरह से स्टोरी कंटेंट आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।